बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कंट्रोवर्शियल रहते हैं, कंट्रोवर्सी इनका पीछा करती है या ये कंट्रोवर्सी का पीछा करते हैं। हाल ही में इनके क्लिप्स फिर से वायरल हैं जिसमें ये ईरान के हवाले से बात कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग के बारे में कुछ क्लिप्स वायरल हुए जो एडिटेड थे, जिनमें तासुर ये जा रहा था कि ये कह रहे हैं कि जी ईरान बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसराइल के आगे, इसको फौरी तौर पर डील कर लेनी चाहिए, इनके पास असला ख़त्म हो जाना है, इनका असला उस तरह का है ही नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फारिग हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं इसराइल के आगे। इस तरह का उन एडिटेड क्लिप से इंप्रेशन जा रहा था। बहुत से सहाफ़ियों ने वो क्लिप्स शेयर किए और फिर कुछ दिन डिलीट भी किए। तो इसीलिए हमने फिर पूरी वीडियो का जायज़ा लिया। 1 घंटे से ज़्यादा तवील वीडियो है, एक दिन में ही इसको 2.5 लाख से ज़्यादा दफ़ा देखा जा चुका है। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो को एक दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा दफ़ा देखा जा चुका। उस वीडियो का कुछ हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि पूरी वीडियो तो फिर 1 घंटा तवील है। उसमें क्या बातें हैं और एडिटेड क्लिप्स की क्या हकीकत है, इस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि वो क्लिप्स जो बहुत वायरल हैं जिसमें ईरान के हवाले से बात की जा रही है कि ईरान नहीं ठहर सकता इसराइल के आगे, इसको डील कर लेनी चाहिए, वो सब सही हैं, लेकिन हैं एडिटेड ही है इसी वीडियो के, लेकिन एडिटेड हैं। वो हिस्से सिर्फ लगाए गए हैं जहाँ ईरान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर वो दिखा रहे हैं या उस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को अप्रिशिएट किया है मगर सिर्फ इस हद तक कि जी उसने टक्कर ली है, बड़ी बात है, वो खड़ा हुआ है, वो डटा है और वो अटैक करा है, लेकिन फिर आगे बात यही है कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इस वीडियो में उन्होंने एक दफ़ा फिर बाबों का जिक्र किया कि जी वही बाब शाही को नहीं जो हमेशा कहते हैं कि जी वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं वो मदद कर देते फिर ईरान की। हालांकि इस्लामी तारीख़ में इतने सानहात हैं, इतनी आजमाइशें हैं जब बुजुर्गान दीन पर आई हैं, बरगुज़ीदा हस्तियों पर आई हैं, तो हमेशा वो इस तरह से कह देते हैं कि जी बाबे फिर बचा क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, जबकि बाबों पर भी बड़ी आजमाइशें आई हुई हैं, उन पर भी बड़े इम्तिहान आए हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है किस पर क्या आजमाइश आनी है। इसीलिए तो आखिरत है कि वहाँ पर फिर फैसले होने हैं, जिसने किसी पर जुल्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी है और मज़लूम को उसका अजर मिलेगा जो उसने जुल्म बर्दाश्त किया। खैर ये हमारा आज का मौजू ये नहीं, सिर्फ ये कि जी इनकी जो वीडियो वायरल हुई है क्लिप्स खास तौर पे, उनकी हकीकत पर बात करना, इन्होंने असल में कहा क्या है। तो जनाब एक तो ये चीज़ कि ये इन्होंने कहा कि जी ईरान और इसराइल की जंग के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है, फिर ये ईरान को अब मदद चाहिए, ये उन्होंने कहा कि ईरान अकेला कुछ नहीं कर सकता, इस्लामी ममालिक को, OIC को, सऊदी अरब का, तुर्की का, पाकिस्तान का ख़ास तौर पर नाम लिया, इनको आकर साथ खड़ा होना होगा और जंगबंदी करवाने के लिए प्रेशर डालना होगा, जंगबंदी हो और फिर किसी डील की तरफ बढ़ा जाए। और ये कि जी पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी हासिल कर ली, एटॉमिक पावर बन गया या वेपन्स बना लिए, वो दौर और था, पाकिस्तान को कुशन हासिल था, अफ़गानिस्तान में उस वक्त रशिया आया हुआ था और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, कोल्ड वॉर का दौर था और रशिया को तोड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। तो ये कुशन पाकिस्तान को मिला था और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स उस दौर में डेवलप कर लिए थे। अब लोगों ने क्या, जो मैंने आपको क्लिप्स के बारे में बताया, लोगों ने क्या चीज़ें निकाल कर उसमें से लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनके पूरे वीलॉग पर आते हैं। अदील हबीब के रहते हैं मिर्ज़ा के बारे में आम तासुर यही है कि पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के गैर रस्मी तर्जमान बन चुके हैं और इन्हीं का प्रोपेगेंडा आवाम तक पहुँचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। siyaasat.pk का प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा हुआ है हालात जो हैं ईरान को अमेरिका की बात मानकर डील कर लेनी चाहिए, कहानियां कराना छोड़ें, सदर ट्रंप ने जो विंडो रखी हुई है इसमें डील कर लें, बड़े ममालिक को शामिल करके डील करके पीछे हटना चाहिए और अपनी मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं। अच्छा एक मैं फैक्चुअल आपको बात बता दूं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार था, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो बात करना चाहता है और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है जो इन चीज़ों पर नज़र रखती है, उसके प्लेटफॉर्म में भी आने के लिए तैयार है। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन किया हुआ है उसने, इसराइल ने नहीं साइन किया हुआ। इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, इसराइल के पास नहीं है। IAEA के प्लेटफॉर्म से वो इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, पहले भी हो चुकी है उनकी इंस्पेक्शन और IAEA ये कह चुका है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। फिर डील को खुद ही ख़त्म किया था ट्रंप ने पहले, अब भी मुज़ाकरात होने वाले थे तो उसके बाद फिर ये अटैक हो गया। तो ईरान की डिक्लेयर्ड पोजीशन यही है कि हम वेपन के लिए नहीं, हम न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा हक है। तो इंटरनेशनली जब आप पर चेक होगा, इतना आसान नहीं है कि आप फिर उसको न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा सकें, उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन असल में बात यह है कि ईरान के ऊपर खदशात हैं, उन पर यकीन नहीं है मगरबी ताकतों को, इसराइल को, अमेरिका को कि जी वो सिविल पर्पज़ के लिए रखेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएंगे, इसलिए हम उसको उस हद तक जाने नहीं देना चाहते। ये लड़ाई है, वरना ईरान की स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते,
मगर हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। बहरहाल इंजीनियर साहब ने ये जो बातें की हैं ये उसमें मौजूद हैं, लेकिन ये मैंने अर्ज़ किया ना कि जो ईरान के हवाले से हैं कि जी कमज़ोर और ये वो इसमें ज़्यादा हिस्सा है और वही एडिट करके लगाया हुआ है। उन्होंने इतना अप्रिशिएट ज़रूर कर दिया ईरान को कि जी हाँ उसने टक्कर ली है, वो इसराइल को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर वही बात कि जी वो इतना ताकतवर नहीं है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो जो डील मिल रही है वो ले ले। राय साकिब खरल ये साफ़ी हैं और इन्होंने भी फिर ज़ाहिर है मौक़िफ़ लिया इंजीनियर मिर्ज़ा का और उस पर एक उन्होंने वीलॉग किया, वो भी सुन लीजिए उसका हिस्सा एक। अच्छा, इसमें इंजीनियर साहब कह रहे हैं जी कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएँ, ऐसे नहीं जंग लड़ी जा सकती। तो इस पर फिर राय साहब खरल ने वाक़या करबला की भी मिसाल दी कि फिर आप कहेंगे जी उनको भी नहीं लड़ना चाहिए था ताकत के आगे। ख्वाबों की दुनिया से बाहर मैं आज वाक़या करबला जब हुआ उस ज़माने में होते तो क्या आप वाक़या करबला में भी ये बता रहे होते कि यजीद की फौज बहुत बड़ी है? सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम का जो वो लोगों ने सही तरीके से समझे ही नहीं है। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम यजीद से जंग करने तो गए नहीं थे, वो तो शिफ्ट हो रहे थे कोफे और वहां से उन्होंने मिसाइल लॉन्च करनी थी, तो रास्ते में उन्हें रोका गया और उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, उनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था। अब उन्होंने कहा जी उन पर जंग मुसल्लत की गई। राय साकिब खरल इनको कह रहे हैं तो ईरान पर भी जंग मुसल्लत की गई है। सवाल इसके कि वो जंग लड़ते, लिहाजा ये कंपैरिजन करना ही बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ईरान के पास कौन सा रास्ता छोड़ा गया के ऊपर अटैक किया गया है? वो ईरान ने कब अटैक किया? ईरान ने कब पहले से हमला किया? कोई जवाब देना, मैंने कब कहा कि जवाब नहीं देना? ऐसी तो बात ही नहीं हुई है। मैंने तो ये बात ही नहीं की कि जवाब आपने नहीं देना, ये तो बात ही नहीं की है। नहीं जी, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये कहा ही नहीं कि जवाब नहीं देना, कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि ईरान जवाब ना दे, जवाब तो आपने देना है। लेकिन फिर वही वीडियो जो उनकी ओरिजिनल है उसमें वो ये कह रहे हैं कि डील की तरफ जाएं, मामलात को सुलझाएं, बड़े बीच में आएँ, चीज़ों को ठंडा करें, बैठें और मामलात को सुलझाएं, किसी ना किसी तरह डील कर लें, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते आप, हमें इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, ये पहले ये देखिएगा, पहले मैं ये देखिएगा। इस वक्त जो अगर अमन के साथ रहना चाहोगे तो तिजारत भी करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जम्मू में कुछ नहीं रखा हुआ। इस्लाम भी अगर जंग की बात करता है तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट अपने दिफा के लिए या जुल्म के खात्मे के लिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी दफा वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं, आज टॉपिक नहीं है। आज चूंकि मैं ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग न रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं जिस तरीके से। ये देखें, यानी वो इन जज्बात का इजहार करेंगे मेरे मुंह में खाक के अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ईरान का कुछ नहीं छोड़ेंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे। तो वो अपनी तरफ से ईरान का ही मुकदमा ले रहे हैं कि जी देखें ईरान के साथ बड़ा कुछ हो जाना है तो ये कुछ ना कुछ भी बचाव करवाएं। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके, सीधी सी बात है। इसलिए बाकी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की, ये 3 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए OIC के, UNO के फोरम को यूज करके इस जंग को फिल वक्त रुकवाना चाहिए। अच्छा, अब आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी ये ईरान का कुछ नहीं बचेगा, मेरे मुंह में खाक कि जी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको रुकवाना चाहिए। फिर पूरा उन्होंने एक तफसील बयान किया, इसराइल के पास ये है, शुरू में इसराइल के पास ये है, ये ताकत है, ये ताकत है, फिर उनका मुकाबला नहीं है टेक्नोलॉजी में किसी भी सतह से। फिर उसके पीछे ये नहीं कि सिर्फ इसराइल है, उसके पीछे तो अमेरिका भी खड़ा है, उसका सपोर्ट है। तो लिहाजा ये जनाब किसी तरह से चीज़ को समेटें और बीच बचाव करवाएं, आपके पास और कोई हल ही नहीं है। ये मैंने आपके सामने खुलासा इनकी वीडियो का रख दिया है। आगे आप सबसे बेहतर जज है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कीजिए, आप इंजीनियर साहब से किस हद तक मुत्तफिक हैं। अल्लाह हाफ़िज़।